इस वक्त हमारे साथ किसान के देश के सबसे बड़े नेता राकेश टिकैत साहब हैं। फिर से किसान का मसला आपने उठाया जी। कि उनके साथ फिर छल हो गया। हर बार छल उनके साथ होता है। किसान के बहुत इशू हैं। जी हर स्टेट के हर फसल के अलग अलग इशू किसान के हैं। जी ये जो मामला था ये बैंकिंग का था, एक किसान का मामला था ये। उसकी ज़मीन पे बाहर के लोगों ने लोन लिया, उसको पता भी नहीं। जब उसने 12 साल पुराने अपनी फर्द और दस्तावेज निकाल तो उसमें वो चीज़ें खुल आई कि इस ज़मीन पे तो 21 लाख रुपए का लोन है। उसे कुछ पता ही नहीं। उसको पता ही नहीं। हरियाणा के नाम पे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में रहने वाला कोई आदमी है और मेल आईडी है उसकी। किसान मेल आईडी चलाता है क्या? व्हाट्सएप नंबर है, मेल आईडी है, सब चीज़ है उसमें दिया हुआ है। तो ऐसा लगता है कोई फर्म बनवाई होगी किसी ने, उसके दस्तावेज लगाए। बैंक मैनेजर हरियाणा का था। अच्छा। तो ये धोखाधड़ी वहाँ पर हुई। ये बहुत किसानों के साथ में इस तरह का फ्रॉड होता है। आपने इस मसले को उठाया है, सोल्यूशन आपको लग रहा है कि सोल्यूशन तो होगा होगा ना? भाई, नहीं होगा तो बैंक का जो ऑफिस है, जो लीड बैंक ऑफिस होता है पूरा पंजाब नेशनल बैंक का, जी। उस पर ताला लगेगा तो अपने आप हो जाएगा समाधान। तो क्योंकि आपने आंदोलन किया, सरकार को झुकना पड़ा है। नहीं, हम जो सरकार का झुकाने का उसका नहीं है, लेकिन समाधान होना चाहिए। समाधान समाधान होना चाहिए। सर, अभी भी 2 दिन पहले एक डिसीजन लिया गया जिसमें प्याज अब सरकार खरीदेगी, किसानों को उसकी सही कीमत नहीं मिली, टमाटर की कीमत बढ़ी, तो काफ़ी हंगामा मच गया देश में। किसान को फायदा आखिरकार किसान को फायदा ही सरकार देगी नहीं, क्योंकि व्यापारियों की सरकार है। अच्छा अकेले बिहार से जी मक्का की खरीद पे 7,000 रुपये टन का नुकसान किसान को है और करीब 60 लाख टन के आसपास मोहम्मद खरीद होती है। उसका पूरा का हिसाब लगाए तो 5,000 करोड़ रुपए का सीधा अकेले मक्का के किसान को, बिहार स्टेट को नुकसान है। सर, वहाँ तो एमएसपी है ही नहीं, वहाँ तो कुछ भी नहीं नहीं, होता। एमएसपी नहीं, वहाँ वैसे ही भाव नहीं। हाँ। इसीलिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं ना कि एमएसपी देश में लागू हो और पूरे देश के किसानों को फायदा हो। जी अगर एक स्टेट पे लगाओ तो बिहार के किसान को अपनी फसलों का नुकसान का करीब 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान है एमएसपी ना मिलने से। अगर वो पैसा अकेला बिहार में चला जाए तो बिहार के लोगों को बाहर नौकरी करने की जरूरत नहीं। इसीलिए वहाँ की बाजार समिति, जो मंडी हम बोलते हैं, वो बंद करी गई। और ये 3 काले कानून उसी का ही जो परिभाषा थी, उसी के ही पैटर्न पे ये काम करना चाहती थी। भारत सरकार व्यापारियों की सरकार है, अपने व्यापारियों को फायदा देने के लिए एमएसपी को लागू नहीं करना चाहती है। सर, एक सवाल है कि मनसुख मांडविया जो हमारे मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि एक किसान पे सरकार हर साल 50,000 रुपये खर्च करती है। आंकड़े भी उन्होंने दिखाए कि हम 12 करोड़ से 18 करोड़ हमारे किसान हैं जिन पे हम हर साल इतने खर्च नहीं, कहीं के खर्च करते हैं किसान के, तो आप फसलों के दाम दे दो। अच्छा, मतलब आप उसके फसलों के C2+50 स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट C2+50 आप वो दे दो। उसको एमएसपी, मोदी एमएसपी गारंटी कानून दे दो। अच्छा, मोदी जब देश में भाई मोदी हो रहा तो भाई उसका नाम भी ले देंगे, भाई मोदी एमएसपी गारंटी कानून दे दो। अच्छा, हाँ, तो 50,000 देने की जरूरत ही नहीं। क्यों आप इतना दान पुण्य कर रहे? जो हमारा है वो दे नहीं रहे और ये दिखा रहे हम बहुत दान कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा किसानों पे खर्च कर रहे हैं। कोई खर्च नहीं कर रहे भाई। ये इनसे बड़े ठगे कोई है नहीं। देश के किसानों की प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं। वो कैसे? किसान कर्जे में जाएगा, केसीसी लेगा। अच्छा, फसलों के दाम नहीं मिलेंगे, आप अपनी जमीन बेच दो, उसके दाम मिलेंगे। आप रात को जमीन को रात को बिकेगी, लेकिन बड़े साहूकार फसल दिन में भी नहीं बिकेगी। बहुत बड़ी साजिश से मेरी कॉमर्शियल में जमीन को पहले एग्रीकल्चर में लेते हैं, सड़क की जमीन ले ली, उस पर दीवार खड़ी कर दी, कॉमर्शियल बना दिया, पीछे जाने के रास्ते बंद करते हैं, पुलिस उनको सपोर्ट करती है। पूरा सिस्टम उन्हीं का है, सब उन्हीं का है। सर, मसला ये है कि अभी 2024 में चुनाव हुई है। इससे पहले किसानों का जो संगठन है वो आप काफ़ी एक्टिव रहे हैं। इसका दबाव क्या सरकार पे, दबाव में सरकार को झुकाए तो जरूर था, लेकिन अब सरकार अलग अलग तरीके से कोशिश कर रही है कि किसान उनके साथ जुड़ जाएंगे, उनके अकाउंट में 6,000 रुपये डाले जा रहे हैं और भी तो कई तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। ईद पे जब बकरे को काटते हैं तो उसे किसी भी तरह वो बहुत चीज़ खुआई जाए। हाँ, खुआई जाती है।
पहले 1 साल उसका पूरा वो करेंगे और फिर उसको हलाल करते हैं, काटते हैं फिर उसको। तो किसान क्या बकरे वही मान रही है ना कि इनको भी लालच में दे दो फिर अपना इसको काटो, ये किसी के बहकावे में नहीं आएगा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को भी, जो विपक्ष है उसको भी अपनी मजबूती से आवाज़ उठानी चाहिए। डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है। अभी सरकार और मीडिया के, हम अभी सोशल मीडिया की चर्चा कर रहे थे, अभी सीमा की बात हो रही है, पाकिस्तानी सीमा की बात हो रही है, चंद्रयान की हम चर्चा कर रहे हैं। कहीं कहीं हम लोग देशभक्ति के दूसरे धारे में जो है बह चुके हैं। भाई सीमा कौन थी, कहाँ से आई, पूरा टीवी चैनल उसी पे चला रहे। पूरे दिन का मिजोरम का दिखाया नहीं, उसका भी दिखाया। नागालैंड में वो नहीं तो कुछ भी आप दिखा रहे। चंद्रयान चलो ठीक है, एक कर दिया, हमारा जो साइंटिस्ट है उन्हें एक ठीक काम कर रहे हैं, तो ऊपरले वाले से वो चलो कि ठीक कामयाबी मिले, हमारा तिरंगा वहाँ पे फैल रहे, वो सबकी उसमें आस्था है। लेकिन दूसरे इशू पर ले जाना और जो घटना घटित हो रही है देश में, उस पर आप कुछ नहीं कहोगे। देशभक्ति से कौन अलग है? हिंदुस्तान में जिसको रहना होगा तो तिरंगे को सलाम करना होगा भाई, उसको कौन मना कर रहा है? हम तिरंगा यात्रा निकाल लेंगे, उस पर बैन है। मुसलमान तिरंगा यात्रा निकाल लगा, उसको परमिशन नहीं है, उसको बैन करेंगे। और वैसे करेंगे जी तिरंगे यात्रा निकाल लो, पूरे देश में तिरंगा, पूरा देश में। हम तो निकाल रहे हैं, ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा तो निकाल रहे हैं। अच्छा, हाँ निकाल रहे हैं, हाँ चलती है हमारे तो उसमें। अब कल भी है, कल रुड़की में है ट्रैक्टर ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा। अपने किसान संगठन के झंडे पे लगाओ।